Hello everybody, I am Preeti, your host and educator of Easy Way to Learn with Preeti, and today I am going to start the translation of chapter 1. This is the chapter of NCERT book of 6th class, Honeysuckle. Who did Patrick's homework? So our chapter name is Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? डिड आ गया है तो सेकंड फॉर्म इज, तो पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? देखिए, जैसे हम सब स्टूडेंट की हैबिट होती है ना कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ये हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा जो होमवर्क है वो कोई ना कोई कर दो, मुझे घर पे कोई होमवर्क करे, या फिर स्कूल में भी ऐसा सोचते हैं कि काश थोड़ा बहुत होमवर्क मेरा फ्रेंड कर दे। तो सेम एज पैट्रिक जो था वो भी इसी तरह का एक बच्चा था, तो वो हमेशा ही ये सोचता था कि मेरा होमवर्क कोई ना कोई कर दे। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम भी राइटर ने यही रखा है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सो बिफोर यू रीड, डिस्कस इन द क्लास, डू यू लाइक होमवर्क? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? देखिए, तो यहाँ राइटर कहते हैं क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? क्या आप इसे अपने आप करते हैं या आप किसी की हेल्प से करते हैं? और यूजुअली यानी आमतौर पर आपको कैसा होमवर्क मिलता है, आप कैसे होमवर्क करते हैं? तो ये देखिए, पैट्रिक की यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है। फर्स्ट पैराग्राफ, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सैड। अब जब भी किसी की कन्वर्सेशन को बताया जाता है तो कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद किया जाता है कोटेशन मार्क के साथ, तो इसीलिए ये इन्वर्टेड कोमास आए हैं यहाँ पर। तो पैट्रिक ने कहा, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, इतना बोरिंग होता है, उसने कभी होमवर्क नहीं किया। वे कहते हैं ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इंस्टेड मतलब इसके बजाय, तो वो उसको ना हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना, निंटेंडो गेम खेलना बहुत पसंद था होमवर्क के बजाय। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक do your homework or you won't learn a thing, and it's true। उसके टीचर, अब जैसे नॉर्मली टीचर्स हमेशा हमें अच्छी बात ही बताते हैं, तो ऐसे ही उसके जो टीचर्स थे वो उसको भी यही बताते हैं कि पैट्रिक तुम अपना वोंट मीन्स ये जो है कॉन्ट्रैक्शन है विल नॉट का, वोंट लर्न अ थिंग, कि तुम्हें जो है अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और ये सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेंस। इग्नोरमेंस मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसको मतलब अज्ञान मनुष्य बोल सकते हो आप, जिसको बहुत कम नॉलेज होती है। तो कभी कभी उसको भी ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता, बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। सेकेंड पैराग्राफ, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तो एक दिन उसने अपनी एक छोटी सी उसकी कैट थी, उसको खेलते हुए देखा। किसके साथ खेलते हुए? एक लिटिल डॉल के साथ, और उसने उसको ग्रैब कर लिया। ग्रैब मतलब पकड़ लेना। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, लेकिन वो तो हैरान हो गया, ये डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। एक टाइनिएस्ट साइज यानी बहुत छोटे से साइज का एक मैन था ये। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या होती हैं? छोटी छोटी पैंट, जो कि एक फन गेम में जो है पहनी जाती हैं, पोएम्स में भी आपने पढ़ा होगा ऐसे। तो उसके पास उसने क्या पहना हुआ था? वूल की शर्ट पहनी हुई थी, वुलन, और पुराने फैशन की जो है ब्रीचेस पैंट पहनी हुई थी, एंड अ हाई टोल हैट, एक बड़ी सी हैट पहनी हुई थी। कैसे? लाइक अ विच। विच क्या होता है? जादूगरनी, जादूगरनी जैसी हैट पहनी हुई थी उसने। ही येल्ड, वो चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे दोबारा उस कैट को मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे प्रोमिस करता हूँ। अब कोई किसी के पास पावर है तो वो ये इसी तरीके से करता है ना। वो कैट से डर गया था। थर्ड पैराग्राफ, पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था वो इतना लकी है। Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days.
वो कहता है हाँ मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो मतलब अपने आप ही फील कर रहा था कि मैं कितना लकी हूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम्स का आंसर तो मिल गया मुझे। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक सेमेस्टर के एंड होने तक होमवर्क करना पड़ेगा। 35 डेज का जो उसका सेमेस्टर पेंडिंग था। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। तो कहता है अगर तुम मेरे लिए अच्छा काम करोगे मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर मतलब टोकरी, एक बास्केट होती है। तो कहता है कि लिटिल मैन जो छोटा सा आदमी था, टाइनेस्ट मैन, वो रिंकल हो जाता है। ऐसे रिंकल मतलब झुर्रिया पड़ जाना या छोटा सा हो जाना, डिस्क्लोथ थ्रोन। उसको लगा कि मेरे को ना किसी ने ऐसे सफाई करके और मेरे को किसी बास्केट के अंदर फेंक दिया है, ऐसा लगा उसको। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। अब उसको गुस्सा तो आया, पर वो क्या कर सकता था। ये उसके एक्सप्रेशन से, उसके फेस के एक्सप्रेशन बताए हुए यहाँ पर कि उसने अपने कैसे लिप्स को दबाया और कैसे उसने फेस को एक्सप्रेस किया। मतलब उसको भी गुस्सा आ रहा था, वो खुश नहीं था ये सब करके, बट क्या कर सकते थे। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। मतलब उसको लगा कि शायद मुझे जो है श्राप मिल गया है, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसको ये सब करना पड़ेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ मीन्स बोना बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। लेकिन अपने वर्ड्स को सही साबित करने के लिए छोटे से बोने को पैट्रिक का होमवर्क करना था। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब बोना जो आदमी था वो हमेशा यही करते हैं कि कोई ना कोई मिस्टेक तो होती है हर जगह पे, ग्लिच मिस्टेक होता है ना। एंड ही नीडेड हेल्प, वो कहते हैं कि जैसे हर मशीन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है और उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। सेम एज हेल्प मी करता रहता था वो, ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। पैट्रिक को हर तरीके से उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, किसी भी ना किसी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक करता रहता था वो वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। यानी हमेशा जो है ऐसे फेस बना के वो एल्फ चिल्लाता रहता था कि मेरा पैट्रिक की रीडिंग के टाइम पे, उसके होमवर्क के टाइम, कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, मुझे उस वर्ड का मतलब नहीं पता। तो जानबूझ के इससे डिफ़िकल्टी लेकर आता था वो हर एक सब्जेक्ट में, कि पैट्रिक को जो है डिक्शनरी उठानी पड़ती थी। नो वट even better look up the word and sound it out by each letter। लेकिन बहुत बार तो जैसे लेटर्स के साउंड कैसे आती है, उनका मीनिंग का क्या निकलेगा, तो इस तरीके से वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए उसको डिक्शनरी की हेल्प लेनी पड़ती थी। अब डिक्शनरी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो उससे हमारी जो है वो कैब इम्प्रूव होती है, हमें मीनिंग खुद सर्च करने में हमें नॉलेज बढ़ती है। व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब मैथ्स की टर्न आई, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। तो यहाँ पर तो पैट्रिक का लक भी काम नहीं किया। व्हाट आर टाइम टेबल क्या थे? द एल्फ क्राइड। अब एल्फ जो है वो फिर से मतलब ऐसे चिल्ला के बोलता था, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, कि हमें तो मैथ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, ये सब मैथ में आता है। तो ये सब क्या है? हेयर सिट डाउन बिसाइड मी। वो देखिए यहाँ आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ना, ये जो एल्फ है ये चिल्ला के बोल रहा है किसको? पैट्रिक को, कि यहाँ बैठो और बताओ मुझे ये क्या है, ये क्या है, तभी तो होमवर्क कर पाऊंगा मैं। एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें बस मुझे गाइड करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। कहते हैं कि हिस्ट्री की जब एसएसटी की बारी आती है तो कहते हैं कि हमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया, हम नहीं जानते। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। कहते हैं ये हमारे लिए एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गोट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। कहते हैं कि लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए और ज़्यादा बुक्स चाहिए। अब देखो, आप जितना ज़्यादा बुक्स के साथ रहते हैं, जितना ज़्यादा आप बुक्स की स्टडी करते हैं, लाइब्रेरी से भी आप बुक निकालते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए, तो उतनी ही हमारी जो माइंड पावर है वो बढ़ती है। जितना आप बुक्स पढ़ेंगे उतने ही हमारी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी और हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी।
तो वो हमेशा उसको कहता है कि तुम बुक्स लेकर आओ और उनको पढ़ के मेरी हेल्प करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। अब नैग क्या होता है? नैग वो होता है जो हमेशा किसी ना किसी तरीके की कंप्लेंट करते रहता है या किसी ना किसी तरीके से ट्रबल क्रिएट करता रहता है। हर एक क्लास में मिलता है इस तरीके का बच्चा। तो नैग जो दूसरे लोगों को के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला या सबको शरारती भी बोल सकते हो आप, जो कुछ ना कुछ मिसचीवियस थिंग्स करता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर एंड देन एवर वॉज इट अ ड्रैग। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नाइट्स हैड नेवर फेल्ट सो weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ पैट्रिक के साथ। वो तो अपना होमवर्क भी नहीं करता था और अब वो होमवर्क के साथ साथ एक्स्ट्रा स्टडी कर रहा है एल्फ के कहने की वजह से। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाना पड़ता था। अब किसी को गाइड जब आप करते हैं, किसी को जब आप समझाते हैं, तो आपको पहले खुद समझना पड़ता है और खुद समझने के लिए आप अलग अलग तरीके की बुक्स उठाते हैं। तो ये पैट्रिक के लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, पहले से भी ज़्यादा। अब वो रातों को बैठ बैठ के स्टडी करता था कि नेक्स्ट डे मुझे उसको एल्फ को ये सब बताना है स्कूल जाने से पहले। और जब स्कूल जाता था वो, तो उसकी आईज जो है पफ्ड होती थी, बिल्कुल सूजी हुई आंखें बन जाती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। अब जो है लास्ट डे आता है स्कूल का एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब एल्फ को लगता है कि अब तो मेरा जाने का दिन आ गया है। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। इसलिए चुपचाप जो है घर के पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल जाता है वहां से, सिक्रेटिवली, यानी बिल्कुल ही रहस्य के साथ, दबे पांव। पैट्रिक गोट हिज ए ग्रेड। देखिए स्कूल में आपको ए बी, ए प्लस, ए बी प्लस इस तरीके से ग्रेड मिलते आए हैं हमेशा से। तो पैट्रिक जो है अपना ए ग्रेड मिलता है उसको। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। उसके जो क्लासमेट्स थे वो बड़े हैरान हो जाते हैं। उसके टीचर्स स्माइल करते हैं, उसकी पूरी तारीफ करते हैं और उसके पेरेंट्स भी। दे वंडर्ड, सब हैरान थे कि क्या हुआ है पैट्रिक को। अब तो वो सबके लिए मॉडल किड बन गया था, यानी आदर्श बच्चा। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स। चोर्स होता है डेली रूटीन एक्टिविटी जो आप सुबह से शाम तक करते हैं। वो अपने रूम को भी पहले से ज़्यादा जो है क्लीन रखने लग गया। डेली हाउस होल्ड वर्क भी करता था, बहुत ज़्यादा खुश रहता था। नेवर रूड, अब वो किसी से बदतमीजी से बात नहीं करता था। रूड मीन्स बुरी तरीके से बात बिहेव करना। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, यानी अब लगता था कि वो पूरी तरीके से बदल गया है पहले से। मतलब उसमें जो है उसके व्यवहार में भी, उसके बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है और उसका जो पढ़ने का तरीका है, बैठने का तरीका है, रूम का रुकने का तरीका टोटली चेंज हो गया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। कि वो जो टाइनी मैन था वो सारा काम करता था इसके लिए। तो खुद ही हैरान है ये सब क्या हुआ। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। कि ये पैट्रिक ने ही था जिसने जो है अपना होमवर्क अपने आप किया, ये कोई एल्फ नहीं था। क्योंकि देखिए एल्फ कैसे करता था, एल्फ की सारी हेल्प तो पैट्रिक ही करता था ना। तो पैट्रिक ने ही अपनी जो है प्रैक्टिस से ज़्यादा रातों को जाग के और दिन में भी वो हेल्प करता था एल्फ की। तो उसको लगता था कि एल्फ मेरा काम कर रहा है, जबकि एल्फ जो है सारी मेहनत पैट्रिक से करवाता था। तो एक तरह से उसका ही रिवीजन होता रहा और वो इसी वजह से उसको ए ग्रेड मिला। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।